बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पढ़ाने चल रही हूँ पाठ 11 रहीम के दोहे। तो अब यहाँ पर जो रहीम के दोहे आपको दिए गए हैं, वास्तव में ये नीति संबंधी दोहे हैं। नीति का मतलब होता है कि क्या आपको करना चाहिए, यानी उचित अनुचित की बात को ध्यान में रखकर जो आवश्यक चीज़ें होती हैं उसे हम नीति कहते हैं। तो नीति संबंधित दोहे ही दिए गए हैं। इन दोहों में रहीम जी ने जीवन की वास्तविकताओं को दर्शाने का प्रयास किया है कि जीवन की जो वास्तविकताएं हैं उन्हें दिखाने का प्रयास किया है। कविता के माध्यम से प्रेम, त्याग और प्रत्येक परिस्थिति में सहज भाव से जीने की प्रेरणा भी देते हैं। उन्होंने कहा है कि जब मनुष्य के पास धन होता है तो तमाम लोग उनके सगे संबंधी बन जाते हैं, नज़दीकियां बना लेते हैं और सहज भाव से रिश्तेदार बनने लगते हैं। लेकिन सच्चा मित्र ऐसा नहीं होता है। सच्चा मित्र तो वो होता है कि जो मुसीबत में भी आपका साथ दे। तो इसी तरीके से बहुत सारे नीतिपरक दोहे यहाँ पर रहीम दास जी ने लिखे हैं, तो मैं उसे आपको पढ़ाने चल रही हूँ। तो पहला दोहा मैं आपको पढ़ाती हूँ। कहि रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति। कहि रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति। विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही सांचे मीत। अब इन्होंने यहाँ पर कहा है कि रहीम दास जी कहते हैं कि कहि रहीम संपत्ति सगे, अगर आपके पास संपत्ति है, धन है, दौलत है, तो बहुत सारे सगे संबंधी आपके बन जाएंगे। बनत बहुत बहुरीति, तो बहुत सारे लोग रीति आपके साथ व्यवहार रख करके आपके सगे संबंधी बन करके आपके करीबी हो जाएंगे। तो पहले मैं थोड़े से शब्दों के अर्थ भी आपको बताती चलूं। तो कहि का मतलब हो गया, कहि रहीम यानी कहे हैं। रहीम दास जी कहते हैं संपत्ति का मतलब होता है धन दौलत। कहि रहीम संपत्ति सगे, तो सगे मतलब अपने हो जाते हैं। सगे अपने। कहि रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, तो बनत मतलब बनते हैं। बनत का मतलब हो गया बनते हैं। उसके बाद रीति मतलब तरीका या व्यवहार भी कह सकते हैं। फिर विपत्ति कठिनाई। कसौटी परखना। फिर साचे सच्चे। फिर मित्र। तो मैंने इस दोहे में जितने कठिन शब्द थे वो मैंने लिख दिया। इसी प्रकार मैं सब दोहों में आपके जो कठिन शब्द आते जाएंगे मैं उसे बोर्ड पर लिख दूंगी ताकि आपको पढ़ने में कोई कठिनाई ना हो। तो मैं अब इसका भावार्थ बताती हूँ। कहि रहीम यानी रहीम दास जी कहते हैं संपत्ति सगे, जब आपके पास धन है, दौलत है, संपत्ति है,
तो आपके सगे बनने वालों की संख्या बहुत होगी। आपको पूछने वाले बहुत सारे लोग होंगे। बनत बहुत बहुरीत, बहुत प्रकार से, बहुत तरीके से आपके सगे बनने वाले, आपके आसपास घूमने फिरने वाले, अपना संबंध बनाने वाले, आपके पास आने जाने वालों की संख्या बहुत होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास धन है, संपत्ति है, आप संपन्न व्यक्ति हैं। प्रायः ऐसा ही होता है कि जब आपके पास जेब में बहुत पैसा होगा तो मित्र भी बहुत होंगे। तो रहीमदास जी ने यहाँ पर इसी नीति को सिखाने की कोशिश की है कि वास्तव में संसार कैसा है। संसार कैसा है? वो संसार ऐसा है कि आपके पास धन है, दौलत है, तो आपको पूछने वाले, जानने वाले बहुत सारे होंगे। बहुत तरीके से आपके मित्रों की संख्या बढ़ जाएगी, आपकी पहचान बनाने वाले आ जाएंगे। लेकिन वो सच्चाई नहीं है। संसार में वो सच्चे मित्र नहीं कहला सकते। विपत्ति कसौटी जे कसे। सच्चा मित्र तो वो है जो आपकी कठिनाई पड़ने पर भी आपका साथ दे। आपके पास रुपया है, पैसा है, धन है, दौलत है, तो दोस्ती दिखाने वाले बहुत आ जाएंगे, खाने वाले मित्र बहुत हैं। आपके आसपास मक्खियों की तरह भनभनाते रहेंगे। लेकिन कभी उन मित्रों को आप परखिए कि क्या कठिनाई पड़ने पर भी वो मित्र आपके पास होते हैं। वो मित्र क्या आपके करीब दिखाई पड़ते हैं? नहीं दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि उनका सारा प्रयास तो आपकी धन दौलत से जुड़ा हुआ है। विपत्ति कसौटी जे कसे। विपत्ति की कसौटी पर जो खरा उतरे। कसौटी मतलब परखना। जैसे सोने के खरेपन को परखने के लिए हम सोने को कसौटी पर कसकर देखते हैं कि सोना खरा है या मिलावट है उसमें। उसी तरह आपको अपनी मित्रता को भी कसौटी पर कसकर ये देखना पड़ेगा कि आपकी मित्रता कितनी पक्की है, कितनी सही है, क्या वो सच्चा मित्र है। अगर आप अपनी विपत्ति की कसौटी पर अपने मित्र को परख लेंगे और वो खरा उतरेगा, तभी वो सच्चा मित्र है। अन्यथा पेट भरने वाले, धन और संपत्ति से जुड़ाव करने वाले जो मित्र होते हैं वो सदैव आपके साथ नहीं रहेंगे, हमेशा वो आपका साथ नहीं देते हैं। इतनी आज जो समय है उस समय को देखते हुए ये आज के दौर का बहुत प्रमुख दोहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि आज का समय यही है। आज आपके पास धन है, दौलत है, रुपया है, पैसा है, तो देखिए आपके दरवाजे पर आपको पूछने वाले, आपको सलाम ठोकने वाले 50 लोगों की लाइन लगी रहेगी। सब आपका मुंह देखते रहेंगे कि आपकी निगाह उसकी तरफ उठ जाए। लेकिन कभी आप उन को परखिए कि आपके ऊपर कठिनाई आ जाए, परेशानी आ जाए, और ऐसे में आपके पास खड़े होने वाले कितने मित्र हैं। कितने लोग ऐसे हैं कि जो ऐसे समय में आपका साथ देते हैं। अगर ऐसे समय में कोई भी आपका साथ दे तो ही वो सच्चा मित्र कहलाने योग्य है। तो रहीमदास जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि संसार में सच्चे मित्र की परख कठिनाई में ही होती है। नहीं तो ऐसी स्थिति में कठिनाई पड़ने पे आपका मित्र आपको छोड़ के भाग जाएगा। वो मित्र नहीं है। पेट भरना था, आपके साथ आपका फायदा उठाना था, तो वो मित्र बना हुआ था, क्योंकि आपके पास धन था, दौलत था, रुपया पैसा है। तो ऐसे में आपका मित्र आपके आसपास ही दिखाई देगा। लेकिन कभी दुख पड़ने पर, कष्ट पड़ने पर आपका कोई साथ दे तो सच्चा मित्र आपका वही कहलाने योग्य है। तो रहीमदास जी ने
समाज की एक बड़ी सच्चाई को हमारे सामने उजागर किया है कि आज के दौर में कितना सही है ये बात, कितनी सही है ये बात कि वास्तव में कठिन परिस्थितियों में कोई आपका साथ नहीं देगा। इसलिए मित्र बनाते समय सबसे पहले आप उसकी ये परख अवश्य कर लें। क्यों? क्योंकि वो आपका साथ कहाँ तक देगा। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि अगर हम बाजार में जाकर एक घोड़ा खरीदते हैं तो भी हम उसे अच्छी तरह देख सुन के परख के खरीदते हैं। तो हमें एक मित्र बनाना है जो जीवन भर हमारे साथ रहे, हमारे पूरे जीवन पर जिसका प्रभाव पड़ने वाला है। क्या उसको हम सोच समझ कर नहीं बना सकते? अगर एक सच्चा मित्र होता है तो वो आपकी उन्नति में सहायक होगा, नहीं तो वो क्या होगा, आपके पैर में बंधी हुई उसी चक्की की तरह होगा जो चक्की अपने ही जगह पर गड्ढा करती चली जाती है। तो ये कहा है उन्होंने। तो इसीलिए रहीमदास जी ने कहा है कि विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही सांचे में। विपत्ति की कसौटी पर जो खरा उतरे वास्तव में वही आपका सच्चा मित्र है। तो ये सामाजिक सच्चाई है। इसी सामाजिक सच्चाई को, इसी नीति परक दोहे को यहाँ पर रहीमदास जी ने बताया है। और बच्चों एक चीज़ और बता दें, दोहा एक प्रकार का छंद है जो जैसे ये दो पंक्तियों का यहाँ लिखा हुआ है आपके सामने, आपकी पुस्तक होगी, आप उसमें देख रहे होंगे। दो पंक्तियों का ये जो दो लाइनें हैं, इसी को दोहा कहते हैं। ये एक प्रकार का छंद है। अभी आप बहुत छोटे हैं, नहीं जानते होंगे, लेकिन छंद का मतलब होता है कि इसमें मात्रा की गणना की जाती है, गिना जाता है। अगर मात्राएं जितनी दोहे में होती हैं उतना ये पूरी इसमें मिलेगी तो ये दोहा छंद है। चौपाई में जितनी मात्राएं होती हैं, तो आपने रामचरितमानस भी देखा होगा, उसमें तमाम चौपाइयाँ होती हैं, दोहे होते हैं। तो चौपाइयों और दोहों के आगे, दोहे के आगे उसमें दो लिखा रहता है, चौपाइयों के आगे चौ लिखा होता है। लेकिन इनकी पहचान कैसे होती है? इनकी पहचान मात्रा की गणना से होती, गिनती से। तो यहाँ गिनती की जाती है और मात्रा में भी बड़ी मात्राओं को, जैसे हम राम लिखे हैं, मान लीजिए यहाँ हम राम लिखते हैं। थोड़ी देर को मैं थोड़ा सा आपको हिंट कर दूं, हालांकि आप कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं, आपको इतनी बातें नहीं भी पता हो तो चल सकता है, लेकिन थोड़ा सा जानकारी के लिए, जैसे ये रा पे आ की मात्रा लगा हुआ थी, रा बड़ा माना गया, तो इसके आगे हम ऐसे निशान लगाते हैं, इसके आगे ऐसे। इसकी मान्यता 2 के बराबर होती है और इसकी मान्यता 1 की। तो इसको अगर हम प्लस करें तो ये 3 के बराबर इसकी गणना, गिनती हो जाएगी। ऐसे ही हम सारे दोहे के जितने शब्द होते हैं उनको हम गिनती कर लेते हैं। उसके आधार पर परिभाषा से ये सिद्ध होता है कि ये दोहा है। तो एक प्रकार का ये छंद है। रहीम के दोहे जितने हैं, कभी आपसे कोई प्रश्न पूछे कि किस छंद में लिखा गया, तो ये दोहा छंद है इसका, तो आप इसको इसी तरह लिख देंगे कि दोहा छंद में लिखा गया है। तो ये मैं इसलिए लिख दे रही हूं कि आपको याद हो जाए। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं आगे बढ़ती हूँ क्योंकि सारे ही दोहा छंद में हैं, तो मैं दूसरा पढ़ा रही हूँ आपको। दूसरा दोहा इसका है, जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़त छो। शब्द सुन के आपको थोड़ा कठिन लग रहा होगा क्योंकि ये जो भाषा है वो थोड़ी अलग है खड़ी बोली से। तो यहाँ पर मछली और जल के माध्यम से दिखाया गया है इस दोहे में कि जल के प्रति जो मछली का जो एक तरफा प्रेम है वो कैसा होता है। संसार के लोगों की तुलना ये मछली और जल से की गई है कि संसार के सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं कि आप जितना प्रेम उनको देंगे
बदले में उनसे आप उतना ही प्रेम प्राप्त कर सकें। दोनों तरफ से प्रेम अगर बराबर हो तो प्रेम जीवन में सफल होता है, जीवन सफल होता है और जीवन भर वो चलने वाला वो प्रेम होता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक तरफा प्रेम का वर्णन किया है। एक तरफा प्रेम कहने का मतलब कि आप किसी के ऊपर न्यौछावर हुए रहें और अगला व्यक्ति आपके इस प्रेम के महत्व को न जाने तो जीवन में बहुत तरह की कठिनाइयाँ देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर रहीम दास जी के इस दोहे का वर्णन किया गया है कि जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह, रहमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छो। तो मैं पहले थोड़ा सा शब्दों के अर्थ को लिख दूं। तो मैं पहले वाले दोहे का ये इसको मिटा दे रही हूँ, ये आपने उतार लिया होगा या स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो मैं अब दूसरे वाले दोहे की जो कठिन शब्द हैं वो लिखने चल रही हूँ। तो जाल परे, जाल तो कहते हैं मछली के जाल को ही, जाल का मतलब वही मछली पकड़ने वाला जाल, मछली पकड़ने वाला जाल, उसी को जाल कहते हैं। जाल परे, जाल परे मतलब जाल पड़ने पर, जाल परे पड़ने पर। फिर है जल जात बही, जल पानी, जल जाति, जल जात जाता है, बही बह, जल जात बही बहना। जाल परे जल जात बही तज, तज का मतलब छोड़कर, तज मीनन को मोह, मीनन, मीनन मतलब मछली, मीनन लिखा है लेकिन मीन शब्द से मछली है, मीन का मतलब होता है मछली, यही मीनन यहाँ पर दिखाया गया है। मीनन को मोह, मोह मतलब प्रेम, तज मीनन को मोह। फिर है मछली, रहमन मछली नीर को, फिर मछली लिखा है जो मछली के लिए कहा गया है, मछली, तो ये मछली के लिए ही कहा गया है। फिर उसके बाद है नीर, पानी। फिर है तऊ, तऊ मतलब तब भी, तब भी। न छाड़त छो, न नहीं, छाड़ती छोड़ती है, छो प्रेम। तो देखिए मैंने आपको इस दोहे के सारे शब्दों को बता दिया है। अब मैं इसका भावार्थ आपको बताऊंगी। शब्दों का अर्थ अगर पता हो तो भावार्थ जानना बहुत आसान हो जाता है। तो मैं भावार्थ आपको बताती हूँ। तो रहीमदास जी कहते हैं जाल परे जल जात बही। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जब मछली पकड़ने के लिए क्या किया जाता है, जाल को पानी में फेंक दिया जाता है और उसी में छोड़ दिया जाता है।
जाल में पूरा पानी भर जाता है और उस पानी के साथ जाल में पानी और मछली दोनों आते हैं। लेकिन जब मछुआरा ये जान जाता है, जाल भारी लगने लगता है, तब वो उसे खींचना शुरू करता है। तो जब वो खींचना शुरू करता है तो पानी उसमें से निकल जाएगा, क्योंकि वो जाल है, पानी तो टिकेगा नहीं, और मछली जो है उसी में फंसी रह जाती है। जबकि आप जानते हैं कि मछली पानी से बाहर निकलते ही प्राण त्याग देती है। मछली का ये प्राण त्यागना यहाँ पर मछली और पानी के प्रेम को दर्शाता है कि मछली को पानी से कितना प्रेम है कि जैसे ही वो पानी के बाहर आती है अपने प्राण त्याग देती है। इसी बात को यहाँ पर उन्होंने दोहे के माध्यम से स्पष्ट किया है। जाल परे जल जात बही। जब पानी में जाल डाला जाता है और जाल में पानी भर जाता है, पानी में मछली आ जाती है, लेकिन जब जाल खींचा जाता है तो पानी उसमें से निकल जाता है। जाल परे, जब जाल डाला जाता है तो जल जात बही, जल मतलब पानी, पानी उसमें से बह जाता है। तज मीनन को मोह, किसका मोह छोड़कर? मछली का मोह छोड़कर, मछली के प्रेम को छोड़कर वो उसमें से निकल जाता है और मछली उसमें पड़ी रह जाती है। अगर वास्तविकता की बात करें तो जाल में पानी नहीं टिकता, लेकिन जब जाल पानी में फेंका जाता है तब उसके अंदर पानी भर जाता है, पानी भर जाता है और साथ में मछली फंस जाती है। लेकिन जब जाल को खींचा जाता है तो पानी उसमें से निकल जाता है, मछली फंसी रह जाती है। तो यहाँ पर पानी के निकल जाने को ये दर्शाया है रहीमदास जी ने कि जो मछली पानी से इतना मोह करती है कि उससे बाहर आते ही अपना प्राण त्याग देती है, लेकिन जब वही पानी जाल में मछली के साथ आता है और मछली उसमें फंस जाती है तो पानी उसमें से बह जाता है। ये पानी का बहना ये दर्शाता है कि मछली जितना प्रेम पानी से करती है, पानी उतना प्रेम मछली से नहीं करता। ये प्रतीक है, क्योंकि पानी उसमें से निकल जाता है, प्रतीक के रूप में बताया गया है। तज मीनन को मोह, मछली का मोह त्याग कर, तज मतलब छोड़कर, मछली का मोह छोड़कर पानी उसमें से बह जाता है। तो इसी को एक तरफा प्रेम दिखाया है रहीम ने कि कोई एक ऐसा हो कि आपके लिए प्राण त्याग दे और दूसरा व्यक्ति ऐसा हो कि आपके प्रेम के, आपके मोह का कोई महत्व ना हो उसके लिए। तो मछली और जल के प्रेम को ऐसा ही दिखाया है कि मछली का प्रेम तो इतना अधिक है कि वो पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती, लेकिन पानी जाल में उसका साथ छोड़कर निकल जाता है। तो यहाँ एक तरफा प्रेम दिखाया रहीम ने। फिर कहा है, रहमन मछली नीर को तऊ न छाड़च्छो, पानी मौके पर जाल में फंसने पर उसे छोड़कर चला जाता है। लेकिन मछली को देखिए, रहमन मछली नीर को, रहीमदास, जहाँ कहीं भी कवि का नाम लिखा होता है वहाँ पर कवि कहते हैं ये जोड़ दिया जाता है। तो रहीमन लिखा है तो रहीमदास जी कहते हैं कि मछली नीर को, मछली जो है वो पानी को छोड़ नहीं पाती और अंततः पानी के बाहर आते ही तऊ न छाड़च्छो, तब भी वो उसका प्रेम नहीं त्याग पाती। और नहीं पाती तो नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि वो जल से बाहर आते ही अपने प्राण त्याग देती है। तो ऐसा प्रेम जल का ये स्वार्थी प्रेम है, जल का मछली के प्रति ये स्वार्थी प्रेम है, स्वार्थ की भावना को दिखाया है। ऐसा प्रेम जो होता है कभी भी सफल नहीं होता।
संसार के बहुत सारे लोगों की तुलना यदि की जाए तो यहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं जिसमें कि मछली और जल के समान प्रेम होता है। एक तरफा प्रेम करने वाला जीवन भर दुखी रहता है, क्योंकि मछली पानी के मोह में प्राण त्याग देती है, लेकिन पानी का क्या है, पानी आराम से जाल में से निकलकर स्वतः पुनः पानी में मिल जाता है। उसे नहीं चिंता कि मछली उसके बिना प्राण त्याग दे रही है। 2 4 10 मछलियां पानी में और पनप जाएंगी, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन क्षमा चाहेंगे, रहीमदास जी ने इस माध्यम से एकनिष्ठ एक तरफा प्रेम को दर्शाया है। इस दोहे में जल के प्रति मछली का जो एक तरफा प्रेम है उसे दर्शाते हुए बताया है कि जब नदी या तालाब में पानी में जाल पड़ता है तब मछली तो जाल में फंस जाती है, लेकिन उसका मुंह छोड़कर जल जो रहता है वो बाहर निकल जाता है। मछली तो प्रेम जल से करती है, उसका बिछोह बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसका बिछोह होते ही वो तड़प तड़प कर प्राण त्याग देती है। आप लोगों ने मछली को देखा होगा कि जल से बाहर निकाली वो तुरंत तड़पने लगती है, छटपटाने सी लगेगी और कुछ पल के बाद ही वो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मछली का जीवन ही पानी है, बिना पानी के वो क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकती। और पानी का जीवन मछली नहीं है, वो तो 2 4 10 मछलियां और पनप जाएंगी। इसीलिए तो एकनिष्ठ प्रेम कहा, एक तरफा प्रेम। उसका बिछोह होते ही तड़प तड़प कर प्राण त्याग देती है। जल उससे प्रेम नहीं करता, वो जाल में से निकलकर पुनः अपनी जगह चला जाता है। इसलिए मछली को छोड़कर वो बह जाता है। वास्तव में रहीमदास जी इस दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमें मछली की तरह ही अपने प्रेम को रखना चाहिए। एक निष्ठ प्रेम, वो प्रेम हम सांसारिक व्यक्ति से करें, ईश्वर से करें, जिससे भी करें, हमारा प्रेम मछली की तरह होना चाहिए कि हम उसका बिछोह नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम अपने जीवन में यदि एक निष्ठ प्रेम हमारे अंदर हो तो हमारे अंदर दृढ़ता होगी। वो दृढ़ता कैसी होगी? हम अपने प्रेम के प्रति बिल्कुल दृढ़ होंगे, मजबूत। या तो हम प्रेम को प्राप्त करके रहेंगे या तो हम प्राण त्याग देंगे। इसी भावना को दिखाया है रहीमदास जी ने। रहीमदास जी ने माना है कि संसार में स्वार्थी लोगों की कमी नहीं होती है, जो अपने स्वार्थ के लिए अपना प्रेम दर्शाते तो हैं मगर उसके साथ प्राण नहीं देते। मछली के समान प्रेम करने वाले लोग कम होते हैं। उन्हें सांसारिक वस्तुओं से प्रेम होगा। जिस क्षण में वो जीवित है उस क्षण में सुखानुभूति के लिए जीवित है, वो उनका जीवन है। मछली के समान जीवन कठिन लोगों का होता है। बहुत कठिन प्रेम करने वाले जो लोग होते हैं, जिन्होंने अपने प्रेम के साथ ही अपना जीवन माना है कि वो उसी के साथ जीना है, उसी के साथ मरना है, वो मछली की तरह प्रेम करता है। और संभवतः वो अपने जीवन में तभी सफल होगा। जब हम अपने जीवन में सफल तभी होंगे जब हमारा प्रेम एकनिष्ठ हो, सच्चा हो। मछली का प्रेम सच्चा दिखाया, सच्चे प्रेम की तुलना की गई है। जल की तरह प्रेम नहीं होना चाहिए कि मौका परस्त है, जब साथ देने की जरूरत हुई
तो मछली का साथ छोड़ के चल दिया। तो ऐसा प्रेम सांसारिक होता है। एकनिष्ठ प्रेम ईश्वर के प्रति होता है। मनुष्य का सच्चा प्रेम होता है जिसमें अगर हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है तो हमारा जीवन व्यर्थ होता है। तो यहाँ पर रहीमदास जी ने भगवान के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हुए ये माना है कि अगर उन्हें भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो उनके जीवन में मछली के समान प्राण त्याग देने के अलावा कुछ नहीं है। तो मैंने आपको इस दोहे का कठिन शब्द, इसका सरलार्थ, भावार्थ दोनों बताया। सरल शब्दों का जो अर्थ है मछली और जल का, और भाव से इसका जो अर्थ जुड़ता है वो भी मैंने आपको बताया। तो दोनों तरह से आपको इसको मैंने समझा दिया है। और इसमें कुल 5 दोहे हैं, जिनमें 3 दोहे और बचे हैं, तीसरा, चौथा और 5वां, जिसमें भी नीति परक बातें कही गई हैं। तो नीति परक दोहों को मैं इसके 3 दोहों को अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। आपको मैंने बहुत विस्तार से समझाया है। आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोनों दोहे अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।